Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics Class 10 Annual Exam 2025 Annual 2 Section C में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट ए जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखें, क्वेश्चन है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल। अब इसमें हमने सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन बताना है, फिर हमने बॉल और बाउल के एग्जाम्पल से इसको हमने प्रूव करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसा कि हमें पता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी किसी भी बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसकी डिस्प्लेसमेंट में, और उसकी जो डायरेक्शन है वो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। यानी जब कोई बॉडी हमारे पास ऑसिलेशन करता है मीन पोजीशन पे, तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसका रिलेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ है, और वो डिस्प्लेसमेंट के साथ है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। जिस तरह अगर हम बॉल और बाउल ले लें, ये हमारे पास अगर हम कंसिडर करें, ये एक बाउल है और उसके अंदर हमने एक बॉल रखा हुआ है, ये है इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन इसको कहा जाता है। अब देखिए, इसको यहाँ से हम डिस्प्लेस करेंगे, ये पहले मीन पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन से जाके फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे, और फिर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आके मीन पोजीशन पे, तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। अब इसमें हमने क्या करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूफ करना है, और हम ये चीज़ प्रूफ करनी है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, या रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो अब देखिए, हमारे पास एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ पे नेट फोर्स जो हो वो ज़ीरो है, वो ज़ीरो होता है। अब देखिए, इसको जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आए, यहाँ से हमने इसको रिलीज़ किया, ये बॉल जो है यहाँ से बाय मीन्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से डायरेक्ट यहाँ पे रुकेगा नहीं, डायरेक्ट ये क्या करेगा, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। अब जब ये इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, तो हर पॉइंट पे इसका एक ये डिस्प्लेसमेंट शो होता है। अब जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्सेस जो होगी, बैकवर्ड फोर्सेस वो बढ़ती जाएंगी। जितना ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उतना उस पर रिस्टोरिंग फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये यहाँ पे रुक जाएगा, और फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा, और मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन, या रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब देखिए, अब इसमें हमने लिखा हुआ है कंसिडर अ बाउल एंड बॉल एग्जाम्पल। हम एक बाउल और बॉल का एग्जाम्पल दिया। व्हेन अ बॉल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब हम बॉल को डिस्प्लेस करेंगे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इट विल स्टार्ट मूविंग अंडर रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव करेगा, तो ये जैसे ही जाएगा या इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगी। अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स, और डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं। आफ्टर रीचिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन, the object will continue under inertia and will reach the other extreme position, and thus it will continue to oscillate back and forth। तो अब देखिए, जैसे ही यही बात कि जब हम इस बॉल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे, तो ये एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, तो जब वहाँ तक पहुँचेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट रिलेशन होगा, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, और फिर ये वापस आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुकेगा नहीं, बल्कि डायरेक्ट इनर्शिया की वजह से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। इसी तरह ये बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन करेगा। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल काइंड है, विच अकर व्हेन एवर द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट
वो कब होता है? जब हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा फ्रॉम इक्विलिब्रियम, यानी एफ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब इस इक्वेशन का पार्ट बी है। अब जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे ये तो ये कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा। अब पार्ट बी देखिए, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इफ अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 20 ऑसिलेशन इन 34 सेकेंड्स, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक सिंपल पेंडुलम है, वो 20 ऑसिलेशन 34 सेकेंड में कंप्लीट करता है, तो हमने उसकी फिर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। गिवन डेटा में हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशन जिसको हम एन से डिनोट करते हैं वो 20 है। टाइम कितना ले रहा है? टाइम टेकन है 34 सेकेंड। टाइम पीरियड हमारे पास कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं, वो भी हमारे पास अननोन है, और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास अननोन है। सोल्यूशन वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एन बाई टी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड। तो देखिए एन हमारे पास है 20 ऑसिलेशन और ये है 34 सेकेंड। 20 ऑसिलेशन पर सेकेंड हमारे पास हर्ट्स के बराबर होते हैं, तो 20/34 से आता है 0.58 हर्ट्स। इसको हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 0.6 हर्ट्स। अब हमने टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड हमें पता है कि वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। टी इज इक्वल टू 1/f। एफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0.6 हर्ट्ज, ऊपर हमने फाइंड आउट किया है। 1/0.6 हर्ट्ज से आता है टाइम पीरियड 1.6 सेकेंड। थैंक यू वेरी मच।